Hello students, good morning. Today we will discuss about class 9th chapter 4th. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3rd तक डिस्कस किया. चैप्टर 4th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करने से पहले अपने 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा. अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इक्वेशन क्या है. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. आप थोड़ा इसका यूज़ 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे, 11th 12th में भी थोड़ा देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है. देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन इज नथिंग बट सम इक्वल टू सम. इक्वेशन कुछ नहीं है, जैसे आपके पास x इक्वल टू 5 सम इक्वल टू सम, या x प्लस वाई इक्वल टू 75, x इक्वल टू 70 कुछ भी लिख लीजिए. मीन्स LHS इक्वल टू RHS. क्या हो इसमें, LHS और RHS इक्वल हो किसमें, इक्वेशन में. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका चैप्टर है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, तो जैसा हमने सेकंड चैप्टर पे में किया लीनियर पोलिनोमियल्स. तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती हैं उन सब में देखिए. पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल आप डिस्कस करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं. वहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स थे, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल. जैसे लीनियर पोलिनोमियल था उसका इस तरह से फॉर्म था ax प्लस बी इक्वल टू 0. और वहाँ पे था पोलिनोमियल, तो ax प्लस बी दिस इज पोलिनोमियल एंड ax प्लस बी इक्वल टू 0. इक्वेशन में क्या बताया, सम इक्वल टू सम, LHS इक्वल टू RHS. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल 0. यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल पे पावर 1 है. इट मीन्स ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है. यहाँ पे ये है पोलिनोमियल और ये है लीनियर इक्वेशन. इसी तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सब जो पोलिनोमियल थे इक्वल में आपके पास 0 है या LHS इक्वल टू RHS है, तो ये सब क्या है आपके पास इक्वेशंस हैं. और यहाँ पे a नॉट इक्वल 0 क्यों कहा है कि यहाँ पे अगर a 0 के इक्वल होगा तो आपके पास वेरिएबल नहीं बचेगा, a नॉट इक्वल 0 होगा. और साथ में कंडीशन क्या है कि where a and b are any real number, कोई भी क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ पे. बट कंडीशन ये ध्यान में रखते हुए कि a नॉट इक्वल 0, अगर a 0 के इक्वल होगा तो आपके पास वेरिएबल नहीं बचेगा और ये क्या नहीं होगी, इक्वेशन नहीं होगी आपके पास. अब देखिए यहाँ पे a है, ये क्या है, कोफिशिएंट. x क्या है, वेरिएबल. x क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी a, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है. a एंड b आर कांस्टेंट. यहाँ पे वैसे तो x का कोफिशिएंट है बट a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं. जैसे a की जगह पे मैंने 1 रखा, b को मैंने 2 रखा, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0. देखिए ऐसा हम लेके चले थे कि x इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू -2. तो ये क्या है, सब इक्वेशंस हैं. इसी तरह से अगर आपके पास पावर 1 होती है तो वो लीनियर होता है. जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है, 2 है तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है. और यहाँ पे ये कंडीशन मैंने आपको बताई कि a नॉट इक्वल 0 होगा, x यहाँ पे वेरिएबल है, a इसका कोफिशिएंट है और a और b क्या है यहाँ पे आपके पास लीनियर सॉरी कांस्टेंट है. अब देखिए वेरिएबल है आपके पास, क्या है, x है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो हमने क्या कहा, लीनियर कहा. अब ये लीनियर हमें, ये वेरिएबल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये आपको मैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले कुछ एक बेसिक्स चीजें बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से जज कर सके कि कौन सी 1 वेरिएबल में है इक्वेशन और कौन सी 2 वेरिएबल में है. तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन.
और इस फोर्थ चैप्टर में हम क्या करेंगे, आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और कंपेयर भी करेंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के बता देती हूँ मैं। जैसे 1 वेरिएबल में आपके पास ये इक्वेशन है, 1 पावर है, वेरिएबल पे पावर 1 है, तो वो लीनियर है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस वेरिएबल का, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके बाद देखिए लीनियर जो आपका टॉपिक है, क्या है आपका टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, तो आपके पास भी एक x है, दूसरा y है। इनके कोफिशिएंट भी होंगे, a है, b है और कोई सम कांस्टेंट c भी होगा। इस तरह से होंगे। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है। देखिए वेरिएबल एक x है, यहाँ पे x पे पावर कितनी है, 1 है। दूसरा वेरिएबल क्या है, क्या बताया मैंने कि आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, सपोज x एंड y। तो इनके क्या होंगे, कोफिशिएंट भी होंगे, a और b भी, कोई कांस्टेंट भी होगा। तो यहाँ से इस पे पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। x क्या चाहिए हमको, लीनियर इक्वेशन। लीनियर के लिए क्या है, x की पावर 1, y की पावर 1, टू वेरिएबल x और y। ठीक है। अब a और b क्या है, इसके कोफिशिएंट है, c कोई कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेयर a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, दोनों 0 नहीं होंगे। ये बोथ कैन नॉट बी 0 एंड ए बी सी आर एनी रियल नंबर। क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। इस जर्नल फॉर्म है ये आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। इसमें इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं। सपोज मैंने a को रखा 1, b 2 एंड c 3। a क्या है आपके पास 1, x प्लस b क्या है 2, y प्लस c 3 इक्वल टू 0। इसी तरह से a को रख लेते हैं हम 2, b 3, c 1। आपकी मर्जी है कैसे भी रखिए। अब देखिए इक्वेशन क्या बन के आएगी, a क्या है 2x, इसमें पुट करते रहिए, प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या किया है, हमने इक्वेशंस बनाई हैं। इस तरह से हम a b c कोफिशिएंट चेंज होते रहेंगे और आपके पास जो x y वैल्यूज, x और y वेरिएबल सेम रहेंगे और a b c कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। तो इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जैसे ये फॉर्म थी ax प्लस b इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में भी हम इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। a को 1 लिया, b को 2 लिया, क्या बनेगा यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने यहाँ पे बताया भी था। या a को आप 3 ले लीजिए, b को 5 ले लीजिए, तो क्या आएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास 1 वेरिएबल में है। और यहाँ से किस पे काम कर रहे हैं, 2 वेरिएबल में। देखिए अब हमने अगर a को 0 लिया, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। क्या कहा मैंने क्वेश्चन में, वेयर a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, ये दोनों क्या ना हो, 0 ना हो। एंड c इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई x क्या आएगा 0, b है 1, y प्लस c है 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू -3 हो सकता है, भी हो सकता है। ये एक क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशन बन सकती है। दूसरा देखिए मैंने a को 1 रखा, b को मैंने 0 कहा, c को मैंने 3 कहा। अब फिर से इसमें वैल्यू रखेंगे तो a इंटू x, b इंटू y,
0 इंटू वाई 0 एंड सी इज 3 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। अब देखिए अगर मैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 3 लूँ, तो यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 इक्वल टू 0, दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो गलत है, ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंडीशन क्या है, आपके पास a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 कह सकते हैं। भाई x की वैल्यू तो 3 हो सकती है, जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैं ऐसे लिख रही हूँ, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, लीनियर इक्वेशन किस में है, वन वेरिएबल में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू वेरिएबल में, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास, टू वेरिएबल हो गया ना। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है, किस में है, इन वन वेरिएबल। दूसरा आपके पास क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन किस में होगा, टू वेरिएबल में। और 12th स्टैंडर्ड तक हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इन थ्री वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, टू में और थ्री वेरिएबल में। 12th तक यही डिस्कस होगा। अब देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें क्या है, क्या मिलेगा, हमें पॉइंट मिलेगा। इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसमें पूरा क्या मिलेगा, हमें प्लेन मिलेगा। अब देखिए ये तो है आपका अपर लेवल का, इसको छोड़िए, हम इन दो पे डिस्कस करेंगे कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अभी तो मैंने बताया कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यहाँ पे क्या बताया मैंने कि पॉइंट मिलेगा। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, x इक्वल टू -3। यहाँ पे अगर इसी को मैं टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती हूँ, ए एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये हमें साथ साथ क्या देगा, स्ट्रेट लाइन भी। तो यहाँ से हमें लाइन भी मिलेगी और पॉइंट भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। और इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे यहाँ से कोई इक्वेशन बनाई हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, यहाँ से 3y इक्वल टू 1 माइनस 2x कह सकते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y 1/3 देगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। और ये कौन से प्लेन में रहेगा, आपका कार्टेशियन प्लेन में, जो कि थर्ड चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं, एक्स वाई प्लेन, आप एक्स वाई प्लेन कह दीजिए। और ये आपने थर्ड चैप्टर में भी ड्रॉ किए हैं ग्राफ पे, और इसमें भी हम ग्राफ पे ड्रॉ भी करेंगे, और जो आपकी जर्नल इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उससे कंपेयर भी करवाएंगे। जैसे आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहाँ से ए बी सी ये इक्वेशन गिवन है, और कंपेयर करें ए बी और सी की वैल्यू, तो इससे कंपेयर करते हुए हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हमने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा स्टडी किया था। और यहाँ पे मेन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में पक्का। और ये आपको थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलेगा, और 11th 12th में भी मिलेगा। तो ये आप साथ साथ करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए, जिन बच्चों के पास मेरे नंबर हैं कांटेक्ट करके बताइए, और जिनके पास नहीं है वो आपको
आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और हाँ भी इनको साथ साथ करते रहिए। आज के लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।